नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 27 अप्रैल 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि यदि आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दोस्तों अपने जीवन में भगवान का साथ चाहिए, तो आप यह एक काम अवश्य करें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यह एक काम करेंगे तो भगवान साक्षात आपकी सहायता करेंगे और पग पग पर भगवान का साथ आपको मिलेगा। तो दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सा कार्य है जिसको करने से भगवान की कृपा आपके जीवन पर बनती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यदि आप भगवान का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज के कुछ ज्ञानवर्धक बातें। दोस्तों, यह बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस पर आपको विशेष रूप से गौर करने की जरूरत होगी, साथ ही विचार करने की आवश्यकता है। आप अपनी बुद्धि और विवेक से इस पर विचार अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। वक्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसी के लिए वक्त नहीं है। दिन रात दौड़ती है दुनिया में, जिंदगी जीने के लिए वक्त नहीं है। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं है। सारे रिश्ते तो हैं हमारे पास और हम उन्हें मार भी चुके हैं, लेकिन उन्हें दफनाने का वक्त नहीं है। सारे नाम मोबाइल में हैं, पर दोस्ती के लिए वक्त नहीं है। गैरों की क्या बात करें दोस्तों, जब अपनों के लिए वक्त नहीं है। आंखों में नींद है बड़ी, पर सोने का वक्त नहीं है। दिन है गमों से भरा हुआ, पर रोने का वक्त नहीं है। पैसों की दौड़ में ऐसे दौड़े हम लोग कि जिंदगी में थकने का वक्त नहीं है। परायों का एहसास नहीं, पराये को एहसानों का कद्र नहीं, और अपनों की क्या बात करें, अपनों के लिए तो वक्त नहीं है। तो ही बता ए जिंदगी, इस जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को जीने के लिए वक्त नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप खुद विचार करके देखिए, अपने स्वयं के बारे में आप सोचिए कि आप जिम्मेदारियों के बोझ में इतने ज्यादा दब गए हैं कि आपको अपने जीवन में खुलकर जीने का वक्त नहीं है। दोस्तों, आपके मन में कई सारी इच्छाएं हैं, लेकिन उनको पूरा करने का वक्त नहीं है। आपके जीवन में कई सारे सपने हैं, लेकिन उनको पूरा करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ऐसी जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज्यादा है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी बात माने तो आप पहले इस बात पर विचार कर लें और उसके बाद आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए वक्त निकालें, अपने दोस्तों के लिए वक्त निकालें, खुशी के पल व्यतीत करें, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, क्या पता अगला पल कैसा हो। किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, किसी क्षण का भरोसा नहीं है। इसलिए आपको जीवन में जितने भी खुशी के पल आते हैं, आप उन्हें खुशियों के साथ गुजारें, हंसी खुशी के साथ व्यतीत करें। भगवान ने आपको जितना दिया है, उसी में ही भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए अपने जीवन में संतोष के साथ रहें और खुश रहें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 27 अप्रैल 2021 है। दिन मंगलवार, तिथि पूर्णिमा तिथि और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष है। इसी के साथ बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा सिद्धि 8:02 PM तक। उसके बाद आगे व्यतिपात योग आ जाएगा और नक्षत्र रहेगा स्वाति 8:09 PM तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के दिन अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर के 11:52 से लेकर 12:45 तक, और राहु काल रहेगा शाम के समय में 3:36 से लेकर
5:15 PM तक। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। और यदि आप किसी भी कार्य से लंबे समय तक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसे अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करें, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस प्रकार के ग्रह गोचर की स्थिति होने के कारण आपके जीवन में कैसी स्थितियों का निर्माण होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन आपको कुछ सावधानियां रखने की अवश्य जरूरत रहने वाली है। आइए जानते हैं। आज आप ऊर्जा से लेवरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे, यानी कि जल्दबाजी में कार्य करेंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के दिन आपको स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी और हेल्दी चीज यानी कि तात्विक भोजन करने की आवश्यकता होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा रहेगी और आप काफी अच्छे तरीके से अपने कार्यों को कर पाएंगे। दोस्तों, जो लोग कुंभ राशि के जातक हैं और काफी समय से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, तो उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त होने की पूरी संभावना बन रही है, जिसके कारण आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। दोस्तों, इस संसार में मानव जीवन में जब तक आप इस धरती पर हैं तब तक आपको धन दौलत और पैसे रुपए की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है अपने जीवन में अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए। और उन जरूरतों को पूरी करने के लिए आपको लगातार प्रयास करके, लगातार कार्यों को करके आपको अपने आर्थिक जीवन को खुशहाल अवश्य बनाना चाहिए। और आज के दिन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कहीं से भी यदि आपको धन प्राप्त हो रहा हो तो तुरंत आप लाभ अवश्य उठाएं। इसी के साथ बच्चों के लिए आज के दिन आप कुछ खास योजना सुनिश्चित कर सकते हैं और यह करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी योजनाएं यथार्थवादी होंगी, जिसके कारण उन्हें जो बच्चे हैं, आप यदि उनके लिए कुछ योजना बनाकर उनकी शिक्षा के लिए, साथ ही उनके जीवन में कुछ कार्यों को करने के लिए योजना बनाकर यदि आप माता पिता होकर यदि आप उनका मार्गदर्शन करेंगे तो आपके बच्चे अवश्य अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और अपने जीवन में नई दिशा की ओर, अच्छे कार्यों की ओर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। तो यह आप अवश्य करें। जो स्टूडेंट लाइफ में है और वह घर में बैठे हुए हैं, तो माता पिता आप खुद जिम्मेदार होकर अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें, तो आप काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में अच्छी स्थितियां बनेंगी। आने वाले पीढ़ी इस तोहफे के लिए आपको हमेशा याद करेंगी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को यदि आप अच्छे से संस्कार और शिक्षा देंगे तो आपकी पीढ़ी आपका हमेशा धन्यवाद करेगी और आपको हमेशा याद रखेगी। इसी के साथ प्यार के मामले में हालांकि आज के दिन थोड़ा सा निराशा लग सकती है, लेकिन हिम्मत मत हारिए, क्योंकि आज के दिन सच्चे प्यार की जीत आपको अवश्य होगी और आपको अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। दोस्तों, ऐसा योग बन रहा है कि आपकी दफ्तर में यानी कि जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर कोई भी गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों को स्वीकार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे तुरंत स्वीकार कर लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और उस पर सुधार भी आपको करना होगा। दोस्तों, आपकी वजह से जिसे कुछ नुकसान हुआ है उससे आपको माफी मांगने की जरूरत होगी। तत्काल ही आप उसे दिल से माफी मांग लें और यदि वह व्यक्ति आपको क्षमा कर देगा तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन में शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। शनिदेव की दृष्टि आपके जीवन पर विशेष रूप से है, तो आपको जरूर किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी आपको अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण शनिदेव का नकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त हो। तो इसलिए आप इन सभी बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ लोग आपको बेवकूफ समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मित्र मंडली में, आपके परिवार में ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको ऐसा समझते हैं कि इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, यह तो बस फालतू की बातें करता है, आपको कहे तो बेवकूफ समझता है। लेकिन यकीन मानकर चलिए दोस्तों, इस बात को आप बुरा मत मानिए, क्योंकि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि आपके परिवार वाले ही लोग हैं जो आपको ऐसा समझते हैं। तो यदि आप कुछ करके यदि आप नहीं दिखाएंगे, यदि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करके उनको दिखा नहीं देंगे, तब तक वह आपको ऐसा ही सोचते रहेंगे। तो इसलिए आप फालतू के कार्यों को आज से ही छोड़ें और आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का प्रयास करें। और जब आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे तब उनकी आंखें खुलेंगी और वो दंग रह जाएंगे जो आपको ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें। साथ ही साथ आज के दिन आपको
अपने जीवन साथी के साथ पर्याप्त समय न मिलने के कारण कुछ शिकायतें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जल्द ही स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। तो आप इस बात पर विशेष रूप से ध्यान ना देते हुए परिवार का ख्याल रखें, जीवन साथी का ख्याल रखें, लेकिन उसके बावजूद अपने करियर में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए हमेशा लगातार प्रयास करते रहें। दोस्तों, कुछ कुंभ राशि वाले जातकों, कुछ इस प्रकार से आज के दिन आपको परिणाम प्राप्त होंगे और आर्थिक जीवन के लिहाज से आज का दिन सबसे अच्छा रहने वाला है। साथ ही जिस प्रकार से आपको सावधानी बताई गई है, वैसे सावधान रहकर आप अपने जीवन में कार्य करें तो आप अच्छे परिणाम को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ आपके लिए भाग्यांक रहेगा आज के दिन 3। और यदि हम उपाय की बात करें तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करना आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा और विष्णु जी की आराधना करने से आप अपने जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह आप अवश्य करें। अब आइए जानते हैं कि यदि आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का साथ आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे, कहानी नहीं बल्कि यह रियल घटना है, और यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने जीवन में भगवान का साथ, भगवान की कृपा जरूर प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से आप समझिए। दोस्तों, एक बार की बात है और एक बहू थी जिसका नया नया विवाह हुआ था, यानी कि एक कन्या थी जिसका नया विवाह हुआ था और वह बहू बनकर अपने ससुराल आई थी। जो कन्या थी वह बचपन से ही नारायण की भक्त थी, यानी कि प्रभु की भक्ति में मगन रहने वाली कन्या थी। भगवान की भक्ति करना, पूजा अर्चना आराधना करना उसे बहुत पसंद हुआ करता था। ईश्वर से उसका काफी दिली लगाव था। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, उस बहू के यहाँ एक मेहमान आते हैं। दोस्तों, 2-4 मेहमान आए होंगे उस बहू के यहाँ। तो दोस्तों, उसकी जो सास थी वो बोलती है कि बहू जाओ और इनके लिए साग, पूड़ी और खीर बनाओ। तो दोस्तों, वह बहू बोली कि जी सासू माँ, और वह इतना कहकर चली जाती है खाना बनाने के लिए। उन अतिथियों के सम्मान के लिए भोजन पकाने के लिए बहू चली जाती है जो नारायण की भक्त थी। तो जब उसने पूड़ी बना लिया, अच्छी अच्छी साग यानी कि सब्जियां बना ली, और उसके बाद जब वह खीर बनाने लगी तो उसके मन में अपने प्रभु के लिए आस्था जगी और वह अपने मन में सोचने लगी कि हम यह जो खीर है उसे प्रभु को अपने हाथों से खिलाएंगे और बड़े ही भावपूर्वक खिलाएंगे। और वह प्रभु को खाना खिलाने के लिए इतनी ज्यादा मगन हो गई, वह सोचने लगी कि हम इस खीर का भोग लगाएंगे प्रभु को, उसमें तुलसी का दल डालेंगे और उन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे सबसे पहले। यानी कि प्रभु को खाना खिलाने के लिए वह तरह तरह के विचारों में खो गई और प्रभु की भक्ति में पूरी श्रद्धा और निष्ठा भाव से वह खो गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वह प्रभु का ध्यान कर रही थी और इतने में सारी चीजें, खाना उसका पक गया, यानी कि खीर पूरी सब्जी बन गई और वह अतिथियों को खाना देने के लिए जाने वाली थी। तो दोस्तों, यहाँ पर जब वह खीर बना रही थी और उसने जब सब्जी बनाया था तो सब्जी में वह नमक नहीं डाल पाई थी प्रभु की भक्ति में मगन हो जाने के कारण, और खीर में वह शक्कर ना डाल पाई प्रभु की भक्ति में मगन हो जाने के कारण, और वह ऐसा ही यानी कि बिना नमक और बिना शक्कर वाला खीर और सब्जी प्लस उसके साथ पूड़ी परोस दी अतिथियों के सामने। यानी कि अतिथियों को वह ऐसा यानी कि बिना शक्कर वाला और बिना नमक वाला खाना उसे परोस दी। और ऐसे में क्या हुआ कि वह प्रभु की भक्ति में अभी भी मगन थी और वह प्रभु को खाना खिलाने के लिए चली गई। तो सारे अतिथियों ने खाना खाया और उसकी सास भी खाना खाई अतिथियों के साथ, और साथ ही साथ सभी लोगों ने उसका बहुत तारीफ की कि वाह सासू माँ, आपकी तो जो बहू है काफी अच्छा खाना बना लेती है, बहुत अच्छा पकवान, बहुत ही आत्मा तृप्त हो गई। सभी अतिथियों ने उसका काफी सम्मान किया और उस खाने को काफी प्रशंसा की। इसके बाद जब वह प्रभु को खाना खिला ली बहू, उसके बाद जब वह स्वयं खाना खाई तो उसे पता चला कि इस खाने में ना तो नमक है और ना ही शक्कर है। तो यह जानकर जब उसे पता चला तो वह बहुत ही पछतावा करने लगी और जल्दी से सासू माँ के पास जाती है और बोलती है कि माँ, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ करना, मैंने खीर में और सब्जी में शक्कर और नमक नहीं डाल रखा है।
तो ऐसे में सासू माँ बोलती है कि बहू तूने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, सभी अतिथिगण तेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे और तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया। तो वो बोलती है कि नहीं माँ, मैंने तो शक्कर और नमक डाला ही नहीं था। तो सास खुद वह खाना खाई थी और उसे नमक और शक्कर का खुद पता चला था और वो उसे मालूम था कि नमक शक्कर सब्जी में है। तब उस बहू को पता चलता है कि भगवान किस प्रकार से उसकी सहायता कर रहे थे और भगवान की कृपा के कारण उस जो अतिथि गण आए थे और सासू माँ थी उस खाने में शक्कर था और जो वो बहू खा रही थी उसमें शक्कर नहीं था और नमक भी नहीं था। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह हुआ, इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु अपने भक्तों की इज्जत पर कभी दाग नहीं लगने देते और पल पल अपने भक्तों की सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार से इस बहू की सहायता कर रहे थे। दोस्तों, जो भी सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की आराधना पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भगवान की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में आपको भी, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको अपने जीवन में प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अपने जीवन में जो भी करने जा रहे हैं उस कार्य को करते समय आप सच्चे हृदय से, निष्ठा भाव से उस कार्य को प्रभु के चरणों में आप समर्पित कर दें। यकीन मानकर चलिए कि आपको अवश्य भगवान का साथ प्राप्त होगा और सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छी स्थितियां बनेंगी और आपके कार्यों में कभी किसी भी प्रकार की विघ्न और बाधा नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस बात से आप ध्यान में रख लें कि दोस्तों, भगवान आपकी सहायता करते हैं। बस ऐसा भाव चाहिए कि आप भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से खो जाएं और अपने कार्यों को समर्पित कर दें। दोस्तों, जो लोग होशियार होते हैं, अपने आप को होशियार और बुद्धिमान समझते हैं, दोस्तों, बुद्धिमान लोगों की सहायता, बुद्धिमान लोगों का साथ भगवान नहीं देते। जो लोग पागल होते हैं, सच्चे हृदय से प्रभु के भक्त होते हैं, उनकी भक्ति भावना पागलों के जैसे प्रभु को चाहने की होती है, उनकी ही सहायता भगवान करते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छे से निष्ठा भाव से, भक्ति भाव से भगवान की शरण में जाइए, भगवान आपकी सहायता अवश्य करेंगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।